नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी योगेश आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं स्टडी विथ मी में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली स्कूल लेक्चरर और किस सब्जेक्ट्स के बारे में। कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, कॉमर्स विषय एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो यूट्यूब पर आपको बहुत कम अवेलेबल है। तो आज मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके लिए जो स्कूल लेक्चरर बनकर के जो ग्रीन पेन लेने का जो आपका सपना है, उस सपने को साकार बनाने के जो सोपान है, अपन जो सीढ़ियां कह सकते हैं, वो सीढ़ियां कौन कौन सी हैं वो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपन इस एग्जाम के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। स्कूल लेक्चरर के एग्जाम के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। मैं स्पेशली सेकंड पेपर की मैं बात करने वाला हूं। हम बात कर रहे हैं विशेषतः कि सब्जेक्ट के बारे में वाणिज्य विषय के ऊपर अपन बात करेंगे। और वाणिज्य विषय में स्कूल व्याख्याता के संदर्भ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिएगा, इसमें कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस अपने पुटअप होते हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहता है सेकंड पेपर में, यानी कुल अंक भार 300 नंबर का रहता है। अब इस अंक भार का अगर मैं डिवाइडेशन करके आपको बताऊं कि अलग अलग लेवल से कितने प्रश्न अपने सामने पुटअप होते हैं, तो देखिएगा, पिछला जो एग्जाम है अगर इस एग्जाम को मैं छोड़ दूं तो उससे पहले ये क्राइटेरिया फिक्स था। कैसे फिक्स था? जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल है, सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है, उस लेवल से पहले कितने प्रश्न आते थे साथियों? 55। उसके बाद में जो ग्रेजुएशन लेवल है, कौन सा लेवल है? ग्रेजुएशन जो लेवल है, उससे भी कितने क्वेश्चन आते थे? 55। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का मैंने बताया? 2 नंबर का। यानी मैं कह सकता हूं कि 110 110। इसके बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो लेवल है, उससे अपन लगभग मान के चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन यहां से पुटअप होते थे। यानी कितने नंबर का काम हो गया? 20। 110 और 120, 110 कितने हो गए? 220 प्लस 20। यानी अपन कह सकते हैं कि यहां से 220 और प्लस 20 यानी 240 नंबर का काम अपने पास इससे संदर्भित रह गया। और जो 30% पीछे बच गए, वो 30% अपन कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के आते थे। 30% 2 नंबर के, यानी 60 नंबर का काम। टोटल पेपर पैटर्न कितने का हो गया? 300 नंबर का हो गया। ये सारी कहानी मैं अभी जो लास्ट पेपर हुआ है 2023 में, उससे पहले की मैं आपको बता रहा हूं। इस पेपर में इस डर्रे को चेंज कर दिया गया है। मतलब पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि इन फ्यूचर जो एग्जाम होंगे उसमें साइकोलॉजी है उसे सेकंड पेपर से हटा दिया गया है। नंबर एक बात, यानी ये जो 60 नंबर का काम है, ये जो 30 प्रश्न है, वो इन्हीं कहीं में, इन्हीं ऊपर वाले में, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में ही एडजस्ट होने हैं। दूसरी बात, अभी जो पीछे पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, वहां यहां से साथियों 10 प्रश्न नहीं आए थे, प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्कूल लेक्चरर के पेपर को भी कॉलेज लेक्चरर के पेपर की तरह डिजाइन करना शुरू कर दिया गया है। अब इतना इजी नहीं है ये कहना कि यहां से कितने प्रश्न आएंगे, यहां से कितने प्रश्न आएंगे और यहां से कितने प्रश्न आएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीज आप समझ चुके होंगे। पीछे के एग्जामों का ये पैटर्न था, लेकिन वर्तमान में ये आगामी जो एग्जाम होंगे उसमें ये पैटर्न नहीं रहने वाला है। यानी सब्जेक्ट के पेपर में अब टोटल के टोटल 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे। पहली बात, साइकोलॉजी सेकंड पेपर से हट चुका है। दूसरी बात, पोस्ट ग्रेजुएशन को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ रहे हैं, अब मैं सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड करता हूं। अपन इसको किस तरीके से देखते हैं, तो अगर मैं पूरे एग्जाम को समराइज करके इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें निकल के आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक अपना सब्जेक्ट निकल के आता है एबीएसटी, जिसको मैं अकाउंट बोलता हूं। ये अकाउंट्स कॉलेज स्तर पर जाकर के एबीएसटी हो जाता है। एक सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट,
या बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट अपना इकोनॉमिक्स है। कुछ सब्जेक्ट्स में इसमें और इंक्लूड कर रहा हूं, जैसे एक मैं अकाउंट्स का ही पार्ट है वो मैं यहां लिख रहा हूं कॉस्टिंग, ये अपन को यहां कवर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट अपन को कवर करना पड़ेगा ऑडिटिंग। क्लियर? मोटे मोटे तौर पर अपन अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग और ऑडिटिंग, यानी 3 और 2 5 पार्ट्स में इस सब्जेक्ट को, इस पूरे पेपर को अपन डिवाइड करते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा सिलेबस को अपन समझने का प्रयास करते हैं। अकाउंटेंसी की मैं बात करूं, अकाउंटेंसी में फर्स्ट जो टॉपिक आपका फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब इसमें आपको दे रखे हैं प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, यानी पुस्त पालन के सिद्धांत। पुस्त पालन के सिद्धांत कहां से कवर करेंगे? एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक है वहां से ये चीज कवर हो जाएगी, एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी से। क्लियर? सेकंड, इसके अलावा हमें क्या तैयार करना है? एक आपको सहायक बहियां, सब्सिडरी बुक्स, सहायक बहियां हो गई। अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के साथ अपन को प्रिपेयर करने। इसके अलावा तलपट प्लस अशुद्धि सुधार, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन जिसको अपन बोलते हैं। प्लस अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन के अलावा तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, संचय, रिजर्व जिसको अपन बोलते हैं, प्रोविजन, प्रावधान। क्लियर है? ये मुख्य मुख्य जो चीजें हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है या जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये चीजें अपनी हैं स्टार्टिंग अपन फंडामेंटल जो 11th क्लास के टॉपिक्स में आपको बता रहा हूं वहां से ही अपनी कवर होनी है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक बड़ा टॉपिक अपना लग रहा है यहां, वो पार्टनरशिप का लग रहा है। साथियों मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, तो दोनों चीजें आपकी कवर हो रही हैं। साझेदारी जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप लगती है 12th क्लास में, तो 12th क्लास की एक पूरी की पूरी बुक पार्टनरशिप की है, वो अपन को कवर करनी है। इसके अलावा 12th में ही आपके लगती है कंपनी। क्या लगती है? कंपनी। कंपनी में आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है? एक तो अंशों के बारे में अगर मैं बात करूं, शेयर्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो शेयर का साथियों एक तो लग रहा है इश्यू, एक लग रहा है शेयर का फोरफीचर, एक लग रहा है शेयर का रीइश्यू। इसके अलावा एक आपके डिवेंचर भी लग रहा है। डिवेंचर में इतना ही लिखा हुआ है कि डिवेंचर का रिडम्पशन लिखा हुआ है, यानी डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडम्पशन, यानी अपन कह सकते हैं कि इनका जो मोचन कह सकते हो या शोधन कह सकते हो वो अपने सिलेबस में लग रहा है। क्लियर? एक कंप्यूटर अकाउंटिंग, 2 चैप्टर लगते हैं आपके, 11th और 12th दोनों में लगते हैं। कंप्यूटर अकाउंटिंग ये आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का अकाउंट्स का सिलेबस हो गया कि अकाउंट्स में अपने कौन कौन से टॉपिक लगते हैं। बिजनेस स्टडीज की मैं बात करूं जो आगे जाकर के बिजनेस मैनेजमेंट बन जाता है। यहां से साथियों देखिएगा जूनियर अकाउंटेंट का और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जरा अलग है, इसमें कई सारी बारीकियां आपसे पूछी गई हैं। जैसे फंडामेंटल की बात करूं तो एक तो व्यवसाय के प्रकार आपसे पूछे गए हैं जिसमें एकल स्वामित्व है, ये तो बेसिक चीजें हैं। साझेदारी, प्लस अगर मैं बात करूं तो
कंपनी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के नाम से इसको लिखा गया है। ये तीन चीजें बेसिक में आ जाएगी। इसके अलावा आपके यहां पर जो सिलेबस लग रहा है इंपॉर्टेंट है 12th क्लास से, प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसको अपन बोलते हैं, प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से अपन इसको जानते हैं। ये चीज भी अपने सिलेबस में 12th क्लास से अपन ले सकते हैं। और एक टॉपिक यहां से ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं मैं तो एक आपके लिया गया है विपणन, मार्केटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहां से लिया गया है। और एक टॉपिक लिया गया है पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। क्लियर? ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस बिजनेस स्टडीज का, सोलो फर्म, पार्टनरशिप, कंपनी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग और जो कैपिटल मार्केट है उसके दोनों टाइप्स आपको दिए गए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो साथियों इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन दिया गया है जिसमें आपको पता है मीन, मोड और मीडियन तीनों दिए गए हैं। समांतर माध्य, बहुलक और मध्यका आपको दी गई है। इसके अलावा अपकिरण के माप, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन आपको दिया गया है और एक इंडेक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? इंडेक्स दिया गया है। ये तीन चीजें 12th लेवल पर या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अपन कह सकते हैं इसमें दिया गया है। ये तो जो 11th क्लास की फर्स्ट बुक लगती है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स की बुक लगती है वहां से दिया गया है। 11th क्लास का सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा 12th का सिलेबस आपको नहीं दिया गया है, इस सिलेबस डिजाइनिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यहां से कुछ टॉपिक आपके उठाए गए हैं। जैसे अपन बात करें तो रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, एक ये टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बेरोजगारी, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो आर्थिक सुधार है वो टॉपिक भी यहां लिखे गए। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हैं वो आपको दिए गए। तो ये जो टॉपिक हैं मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप कहां से प्रिपेयर करें। एनसीईआरटी तो बिल्कुल मस्ट है, वो तो अपन को प्रिपेयर करनी है, प्लस आरबीएससी की जो बुक लगती थी पहले के टाइम, सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो बुक इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो वहां से इस कंटेंट को आप तैयार कर सकते हो। क्लियर? ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की मैंने कुछ चीजें बताई है। कॉस्टिंग और ऑडिटिंग आपकी लगती है वो ग्रेजुएशन लेवल पर लगती है, यानी कॉलेज में जब है वहां ये बुक्स लगती हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। एक तो इसका जो थ्योरी दी गई है, थ्योरी का मतलब अर्थ, विशेषता, उपयोग वगैरह का वो कॉन्सेप्ट दिया गया है। और तीन इसके महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं वो अपन को दिए गए हैं, वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय, ये तीन ही अपन को यहां दिए गए। उसके बाद ऑडिटिंग की मैं बात करता हूं, अंकेक्षण की मैं बात करता हूं। अंकेक्षण के सिलेबस को सीमित कर दिया गया है, उसमें आपसे सिर्फ पूछा गया है इसका अर्थ प्लस विशेषता, अर्थ प्लस अपन कह सकते हैं इसके बारे में विशेषता के संदर्भ में अपने से बात की गई है, और उद्देश्य। इतना सा सिलेबस आपका ऑडिट का है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, इतना सही है। ऑडिटिंग हो गई। अब इनको मैं थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल पर लेकर के जा रहा हूं, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स को, कि वहां से अपने क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ये पॉइंट्स मैं यहां से साफ कर रहा हूं। अकाउंट्स का एक पोर्शन तो ऑडिट कॉस्टिंग अपने आप में हो ही गया। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और इसमें ऐड किए गए हैं, वो कौन से हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिएगा, अकाउंटिंग के पोर्शन में ही अगर मैं शामिल करूं तो ग्रेजुएशन लेवल पर इसमें एक टॉपिक है जिसको आप इसमें भी शामिल कर सकते हो और इकोनॉमिक्स में भी शामिल कर सकते हो, वो एफएम का टॉपिक हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया। लेकिन मैं अकाउंट्स के साथ इसको ऐड कर रहा हूं।
क्या टॉपिक दिया गया है? वित्तीय विवरण। मैं आपको फिर राय दूंगा कि वित्तीय विवरण आप तैयार करें आरबीएसई की 12th क्लास की बुक से। अच्छे प्रकार से उसको विस्तृत प्रकार से आपको बताया गया है, वहां से आपको चीजें मिल जाएगी। और साथियों इन चीजों के जो टॉपिक के वीडियो है वो अपने इस चैनल पर भी अवेलेबल है। अगर आप यहां से भी सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड का लगभग मैटर यहां से मिल जाएगा। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विवरण विश्लेषण की जो तकनीकें हैं वो आपसे पूछी गई है, जिसको अपन बोल सकते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके क्या तकनीकें हैं वो आपसे पूछा गया है। इसके अलावा मैं बात करूं और अपने कौन से हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसे आप पहले प्रिपेयर करें 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से। कौन सी बुक से? 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से। उसके बाद में आप इसको ग्रेजुएशन की एफएम की बुक से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो रोकड़ प्रवाह के बाद में इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन पर इस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो एक तो प्रबंध लेखांकन का टॉपिक आपके लगता है, जिसको अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। एक कार्यशील पूंजी प्रबंध लगता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, निश्चित तौर पर 2 से 3% देकर के जाते हैं, जिसको अपन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। एक कैपिटल बजटिंग आपका दिया गया है, पूंजी बजटन, क्या दिया गया है? पूंजी बजटन। और एक मैं प्रोबेबिलिटी को ही रख लेता हूं, यानी प्रायिकता। हालांकि ये एफएम का टॉपिक है, तो यहां से लेकर के अपन ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपके हो गए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और ये टॉपिक आपके हो गए ग्रेजुएशन लेवल। कहां के हो गए? ग्रेजुएशन लेवल। अकाउंट्स आपकी यहां जाकर के कंप्लीट होती है। बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो आपने 12th लेवल पर क्या देखा? एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ जो बिजनेस है वो देख लिया, जिसमें अपने तीनों प्रकार के बिजनेस के प्रकार पढ़े। इसके अलावा अपन डिस्कस किए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पर अगर मैं बात करूं तो यहां से अपन को किन किन चीजों के बारे में पूछा गया है वो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ग्रेजुएशन लेवल पर अगर मैं बात करूं तो अपन से यहां से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके बारे में प्रश्न अपन से पूछा जा सकता है, जिसमें मैं बात करूं एक तो है प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मूल कार्य कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। बोलिए मेरे साथ, स्पेशल आपको लिखा गया है कि ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। साथियों ये टॉपिक अपन को पता है नवलखा सर की जो बुक्स है मैनेजमेंट की वहां से कवर होंगे, तो निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करें और अपने सिलेबस में इससे रिलेटेड क्या चीज दी गई है, आपको ध्यान रखना है 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अपन कह सकते हैं अनुबंध अधिनियम 1872। दोनों इंपॉर्टेंट है। एक ध्यान रखने वाली बात है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने सिलेबस में है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक अपन को ध्यान में रखना है उद्यमिता। अब इनके टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स है उस पर मैं नहीं जा रहा, कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने हैं फिलहाल मैं उतनी ही बात आपके साथ कर रहा हूं, चीजें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी। एक विज्ञापन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर लग रहा है अपन को। एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उस परिप्रेक्ष्य में अपन को ध्यान में रखना है।
इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक मार्केटिंग रिसर्च का टॉपिक भी लग रहा है, यानी विपणन अनुसंधान। ये टॉपिक्स आपके बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये मार्केटिंग अनुसंधान है, वो विपणन का वहां जो टॉपिक मैंने बताया था सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, उसके साथ कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में और कौन से टॉपिक है जो पर्टिकुलर यहां अपने सिलेबस में लग रहे हैं, उनकी मैं बात करूंगा। तो इकोनॉमिक्स में एक तो आपको ध्यान में रखना है अभी, एक तो बजट का टॉपिक है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अपन को पढ़ना है। एक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन टॉपिक दिए गए हैं तो अपन को प्रिपेयर करना है। एक राष्ट्रीय आय का टॉपिक है, वो अपन को कवर करना है, नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं। एक जो पॉलिसीज हैं, राजकोषीय नीतियां और मौद्रिक नीतियां, जो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है, वो ध्यान में रखनी है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, ये अपन को प्रिपेयर करनी है। अब ध्यान रखने वाली बात है, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और बच गए जो मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा। एक टॉपिक इसमें अपना लग रहा है, वो बाई मोटिव्स लग रहा है, यानी उपभोक्ता क्रय करता है तो उसके उस समय उसके दिमाग में क्या चलता है, वो चीजें, उपभोक्ता व्यवहार जिसको कंज्यूमर बिहेव अपन बोलते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, बेसिक चीजें इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। तो ये सारा सिलेबस हमें कवर करना है, स्पेशली कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के लिए। साथियों सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसमें से एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा। मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, नेशनल इनकम का टॉपिक क्या आपने आज तक नहीं पढ़ा क्या? बैंकिंग का टॉपिक क्या आपने आज तक नहीं पढ़ा क्या? बजट का टॉपिक क्या आपने आज तक नहीं पढ़ा क्या? चीजें लगभग जो कॉमन टॉपिक हैं, मैं बात करूंगा अब कॉमर्स की भाषा में, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं वो आपने पढ़े हुए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने जा रहे हो तो निश्चित तौर पर आप इस योग्य हो, आपने ये सारी पढ़ाई कर रखी है, तभी तो इसके लिए आप एलिजिबल, इसका फॉर्म आप भरने जा रहे हो। तो सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, बस बात यह है कि इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कैसे किया जाए, इसके लिए कौन सी बुक कौन से टॉपिक के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी। साथियों इसके लिए मैं एक वीडियो आपके सामने जरूर लेकर के आऊंगा, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर आपको सारी चीजें जो जो भी अपने पास इससे संबंधित लेटेस्ट डाटा के साथ है वो प्रोवाइड करवाई जाए, और यहां पर सारा कंटेंट अब उपलब्ध करवाया जाए। वैसे मैंने इसके ज्यादातर वीडियो हैं ज्यादातर जो टॉपिक की वीडियो हैं वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाए हुए हैं, तो आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।